बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, प्रोग्राम में सबसे पहले तो हम बात करेंगे जो जमात इस्लामी की जानिब से रावलपिंडी मरी रोड पे जो धरना दिया गया है, इस धरने से मुतल्लिक़ कुछ अहम अपडेट्स हैं जो आप देखने वालों की खिदमत में पेश करेंगे, जिसमें आप नाज़रीन को ये बताएंगे कि जो जमात इस्लामी के अमीर हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, उनकी तरफ से क्या अल्टीमेटम दिया गया है। और इस खबर की डिटेल के बाद हमारे प्रोग्राम की जो दीगर अहम खबरें हैं, जिसमें ख़ास तौर पे साबिक़ वज़ीर आज़म बानी तहरीक इंसाफ़ इमरान ख़ान की अडयाला जेल से मुंतकली का क्या मामला है, क्या ख़बर है, उसकी डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे। कुछ दीगर खबरें भी हैं, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले आप देखने वालों से चैनल सब्सक्रिप्शन की दरख्वास्त करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन का बटन प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसको लाइक भी करें और शेयर भी करें। आज नाज़रीन 11:30 बजे का वक्त दिया गया था जमात इस्लामी के जो अमीर हैं हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब, और उनकी तरफ से 11:30 बजे जो है जहाँ पे ये धरना मौजूद है रावलपिंडी मरी रोड पे, वहाँ पे ख़िताब किया गया। और इस ख़िताब में हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने ये कहा है कि हम कोई किसी किस्म की कोई डेडलाइन या टाइम फ्रेम जो है वो नहीं दे सकते कि ये धरना जो है ये कब तक जारी रहेगा, बल्कि उनकी तरफ से ये कहा गया हाफ़िज़ नईमुर रहमान की तरफ से कि कल तो हम अपना इस जो धरने का मकाम है यहाँ पे एक जलसा आम करेंगे, और हम हुकूमत को अल्टीमेटम देते हैं कि अगर हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात के मामले को संजीदा ना लिया गया तो हमारा जो धरना है ये तवील भी हो सकता है, और कोई इस गलत फहमी में भी ना रहे कि ये धरना यहीं पे मौजूद रहेगा। अगर मुज़ाकरात में पॉजिटिव डेवलपमेंट नहीं होती, हुकूमत ने संजीदगी का मुज़ाहरा नहीं किया, तो फिर ये धरना आगे की तरफ भी बढ़ेगा। और इसमें हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने ये भी कहा है कि अगर हुकूमत ने मुज़ाकरात करने हैं तो उनकी तरफ से लियाकत बलोच साहब जो कि जमात इस्लामी के बड़े अहम रहनुमा हैं, उनको नॉमिनेट कर दिया गया है कि हाफ़िज़ जो लियाकत बलोच साहब हैं उनके साथ रब्ता करे मुज़ाकरात के हवाले से। तो इस डेवलपमेंट के बाद नाज़रीन जो वज़ीर दाखिला है मोहसिन नकवी साहब, उनकी तरफ से रब्ता किया गया है लियाकत बलोच के साथ और मुज़ाकरात के हवाले से बातचीत की गई है। लेकिन ये ज़रूर जमात इस्लामी ने वाज़ेह तौर पे कह दिया कि हम मुज़ाकरात जो करेंगे वो सियासी क़ुव्वतों के साथ करेंगे। आल्दो के नईमुर रहमान साहब ने कहा कि हमारा एक बयानिया है फार्म 45, फार्म 47 के हवाले से, लेकिन मुल्क में नए इंतखाबात की ज़रूरत नहीं है। फार्म 45, फार्म 47 का फ़ैसला होना चाहिए। मुल्क में नए इंतखाबात, अगर कोई कह रहा है कि नए इंतखाबात की तरफ जाना चाहिए तो वो किसी दूसरे का एजेंट है, किसी दूसरे मुल्क का एजेंट है, वो पाकिस्तान का एजेंट नहीं है, वो पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा। अब देखते हैं मुज़ाकरात के हवाले से अपने एक अहम रहनुमा को हाफ़िज़ नईमुर रहमान साहब ने नॉमिनेट कर दिया है, लियाकत बलोच साहब को, और मोहसिन नकवी साहब ने भी रब्ता कर लिया। तो देखते हैं इस सिलसिले में, मुज़ाकरात के सिलसिले में क्या डेवलपमेंट होती है। लेकिन कतई नज़र धरना कब तक जारी रहता है, कब इसका इख्तिताम होता है, बात तो जमात इस्लामी की, अमीर जमात इस्लामी की बिल्कुल ठीक है कि ये कैपेसिटी पेमेंट जो है ये पाकिस्तान की आवाम के साथ ज़्यादती है कैपेसिटी पेमेंट की। आप बिजली इस्तेमाल भी ना करें और उसकी कीमत भी अदा करें, और इसके साथ साथ एक मैं और ज़्यादती जो कहता हूँ कि चोरी कोई और करे और भरे कोई और, तो ये भी नहीं होना चाहिए। जो चोरी करे, चोरी की रकम उस चोर से वसूल होनी चाहिए, बाकी आवाम से उस चोरी की रकम की वसूली नहीं होनी चाहिए। आल्दो के जो वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा के जनाब अली अमीन गंडापुर साहब, उनका मौक़िफ़ ये है कि अमीरों को पकड़ें, गरीब कितनी चोरी कर लेगा, गरीब करे अमीर करे, सबको के ख़िलाफ़ कानूनी तौर पे कार्रवाई होनी चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि कोई दूसरा चोरी करे, चाहे वो अमीर है चाहे वो गरीब है, और उसका बोझ जो है बाकी गरीबों पे पड़े, बाकी आवाम पे पड़े। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और अहम डेवलपमेंट है, अब जो साबिक़ वज़ीर आज़म हैं, निगरान वज़ीर आज़म जो रहे नवारुल हक काकड़ साहब, उनकी तरफ से भी ये स्टेटमेंट दिया गया है कि ये बिजली की कीमतों का जो मसला है ये 24 करोड़ आवाम का मसला है, और ये आवाम के हकूक़ की जंग है, और बिजली सस्ती करवा के रहेंगे। तो नवारुल हक काकड़ की तरफ से स्टेटमेंट आना ये भी नाज़रीन बड़ा मायने रखता है। लेकिन बहरहाल देखते हैं इस धरने का क्या नतीजा और क्या इख्तिताम होता है। इसके अलावा नाज़रीन जो पिछले दिनों जुडिशल कमीशन का इजलास हुआ, जिसमें एडहॉक जजेस के हवाले से 2 नामों पे गौर किया गया, जस्टिस रिटायर्ड सरदार तारिक मसूद और जस्टिस रिटायर्ड मज़हर आलम मियां खेल साहब। और फिर जुडिशल कमीशन में कसरत राय के साथ ये दोनों नाम एक एक साल के एडहॉक जज के लिए जो है वो अप्रूव कर लिए गए, और मामला जो था वो भिजवा दिया गया था सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब को। रात गए नाज़रीन डेवलपमेंट ये हुई है कि सदर आसिफ ज़रदारी की जानिब से ये जो दोनों नाम एडहॉक जजेस के तौर पे भेजे गए थे,
दोनों नामों की जो है वो अप्रूवल कर ली गई है, मंजूरी दे दी गई है और इस बात का इम्कान है कि ऐवान सदर से इन दोनों नामों की बतौर एडहॉक जज सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी के बाद पीर के रोज़ या फिर मंगल तक जो है इन दोनों जजेस की हल्फ बर्दारी की तकरीब भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट में मुनक्किद होने का इम्कान है। हल्फ बर्दारी की तकरीब जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी होते हैं, जिसमें सुप्रीम कोर्ट का स्टाफ भी होता है, अटॉर्नी जनरल भी होते हैं, लॉ अफसरान भी होते हैं, साफ़ी भी होते हैं। तो देखें, ये हल्फ बर्दारी की तकरीब पीर को होती है या समार को होती है या मंगल को होती है, लेकिन ये आपको हम बताते चलें कि सरदार तारिक मसूद साहब तो अपनी कंसेंट दे चुके थे। दूसरा जो था जस्टिस मज़हर आलम मियां खेल साहब का, जिनकी मुखालफत की जुडिशल कमीशन के 3 अरकान ने, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने, मुनीब अख्तर साहब ने, याहिया अफरीदी साहब ने, कि उन्होंने इनकार कर दिया है। तो अब ज़रा ये सुप्रीम कोर्ट के ज़रा ये बताते हैं कि हल्फ बर्दारी की तकरीब में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर साहब, क्योंकि जुडिशल कमीशन में ये कह के मज़हर आलम मियां खेल साहब के नाम की अप्रूवल हुई थी कि उनसे दोबारा से पूछा जाएगा उनकी कंसेंट के हवाले से, हाल दो कि उनकी रिटन कंसेंट ऑलरेडी जुडिशल कमीशन में मौजूद थी। तो ज़राए सुप्रीम कोर्ट के बताते हैं कि मज़हर आलम मियां खेल साहब जो हैं वो सुप्रीम कोर्ट में एडहॉक जज का मनसब संभालेंगे, एडहॉक जज का हल्फ उठाएंगे जैसे सरदार तारिक मसूद के साथ। तो एक नाज़रीन ये खबर होगी। अब आ जाते हैं नाज़रीन, जो कौमी असम्बली का हंगामी इजलास बुलाया गया है, इसी मामले से नाज़रीन जुड़ा है इमरान खान साहब की जो है वो अडयाला जेल से किसी दूसरे जेल में जो मुंतकली की खबर है। पहले तो आपको ये बता दें कि कौमी असम्बली का जो इजलास है नाज़रीन, वो सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी की जानिब से समन किया गया है। आइन के आर्टिकल 54 का जो ज़ैली आर्टिकल है 1 उसके तहत तलब किया गया है। लेकिन इसमें जो ख़ास बात है कि ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की एडवाइस पे कौमी असम्बली का इजलास जो है वो बुलाया गया है। और इसमें दूसरी ख़ास बात यह है कि जो एक पार्लिमानी कैलेंडर होता है कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का या सेनेट का इजलास बुलाने का, बाकायदा तौर पे एक कैलेंडर जारी किया जाता है कि इन तारीख़ों में कौमी असम्बली के इजलास हुआ करेंगे। ये उससे हट के, उससे यूँ कह लें कि कबल अज़ वक्त जो है वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाया गया है। पार्लिमानी कैलेंडर के मुताबिक तो जो कौमी असम्बली का इजलास है वो 5 अगस्त को होना चाहिए था, 5 अगस्त 2024 को। लेकिन उससे एक हफ़्ता पहले 30 जुलाई को सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने वज़ीर आज़म के एडवाइस पे ये कौमी असम्बली का इजलास बुला लिया है। लेकिन इस इजलास में नाज़रीन बड़े अहम जो है वो इक़दामात हुकूमत ने उठाने हैं, जिससे मुतल्लिक आज साले ज़ाफ़र साहब का बड़ा एक अहम आर्टिकल है, बड़ी अहम खबर है, जिसमें उन्होंने हुकूमती बावसूख ज़राए को कोट करके बताया है कि इस कौमी असम्बली के इजलास में हुकूमत जो है वो बम शेल गिराने जा रही है। अब वो बम शेल क्या है, साले ज़ाफ़र साहब की खबर की डिटेल क्या है, वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। खबर नाज़रीन साले ज़ाफ़र साहब की जो है उस पर आने से पहले एक और चीज़ भी आपको बता दूं कि ये जितना भी उन्होंने अपना आर्टिकल लिखा है इसमें उन्होंने हुकूमती बावसूख ज़राए को कोट किया है। और ये मेरी अपनी रीडिंग के मुताबिक हुकूमत के बावसूख ज़राए वही हैं जो पिछले हफ्ते गालिबन साले ज़ाफ़र साहब ने एक और भी ख़बर पिछले हफ्ते या पीर के रोज़ उन्होंने एक ख़बर की थी, स्टोरी की थी, जिसमें साले ज़ाफ़र साहब ने कहा था कि इस बात का इम्कान है कि जो इमरान खान साहब ने एतराफ़ किया है कि GHQ के सामने जो एहतजाज की कॉल थी वह उन्होंने दी थी। तो साले ज़ाफ़र साहब ने हुकूमती ज़राए से बात करके ये ख़बर दी थी कि इस स्टेटमेंट के बाद, इस एतराफ़ के बाद इमरान खान साहब का जो केस है वो मिलिट्री अदालत में भिजवाने की जो राह है वो हमवार हो गई है। अब मेरी रीडिंग के मुताबिक, मेरी असेसमेंट के मुताबिक वही ज़राए हैं जिनसे पहले बात करके वो फ़ौजी अदालत में इमरान खान का मुकदमा भिजवाने की खबर, स्टोरी साले ज़ाफ़र साहब ने की थी। उन्हीं ज़राए के साथ इन्होंने ये खबर बातचीत करके ये खबर अपनी निकाली है साले ज़ाफ़र साहब ने। अब साले ज़ाफ़र साहब ये कहते हैं कि आइंदा माह के अवाइल में, यानी अभी जुलाई तो ख़त्म होने जा रहा है, आज 27 जुलाई हो गई है, 4 दिन के बाद जो है वो अगस्त शुरू हो जाएगा। साले ज़ाफ़र साहब कहते हैं कि आइंदा माह यानी अगस्त के अवाइल में इमरान खान साहब जो हैं उनका जो मस्कन इस वक्त अडयाला जेल है, अडयाला जेल उनका मस्कन, उनकी क़याम की जगह नहीं रहेगी। साले ज़ाफ़र साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किए जाने का इम्कान है, सूबे की किसी दूसरी जेल में। तो सूबे से मुराद मैं तो ले रहा हूँ पंजाब का सूबा, कि उन्हें पिंडी से निकाल के पंजाब के किसी दूसरी जेल में मुंतकिल किया जाएगा। ये साले ज़ाफ़र साहब की खबर से मैं अंदाज़ा कर रहा हूँ, मैं अख़ज़ कर रहा हूँ। और फिर आगे वो लिखते हैं, बल्कि उनके लिखने पर पहले आपको ये भी बता दें कि जो मिलिट्री कस्टडी है, इस हवाले से इमरान खान साहब को भी ख़तरात लाहक थे और उनकी तरफ से एक दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी, जिस पर कुछ एतराज़ात लगे थे और फिर एतराज़ात को बरकरार रखा गया था।
लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इमरान खान साहब की दरख्वास्त को खारिज कर दिया गया था, जिसमें इमरान खान साहब की दरख्वास्त ये थी कि मुझे मिलिट्री कस्टडी में देने के बजाय जो सिविल कोर्ट है उसकी कस्टडी में रखा जाए। अब सालिह जाफ़र साहब ये लिखते हैं कि अडयाला जेल से इमरान खान साहब की तरफ से जो पैगामात भिजवाए जा रहे हैं, पैगामात नाज़रीन वही हैं जो पिछले 2 दिन से PTI के रहनुमा खान साहब के साथ मुलाकात करके बाहर आते हैं और कहते हैं कि इमरान खान साहब ने आर्मी चीफ के लिए पैगाम भिजवाया है कि हम आपके साथ नहीं लड़ना चाहते, ये हमें जो लड़वाने वाले हैं ये नून लीग वाले हैं, ये पीपल्स पार्टी वाले हैं, हम इनकी बातों में नहीं आएंगे, आप भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बातों में ना आएँ और न्यूट्रल हो जाएँ। तो इन पैगामात का सालिह जाफ़र साहब ने जिक्र किया कि जो पैगामात भिजवाए जा रहे हैं इससे मजाज जो मुतलका जो लोग हैं उनकी तरफ से बाद अज़ वक्त जो है वो करार दे दिया गया है। यानी कहते हैं कि ताख़ीर कर देना, ये जो संदेशे हैं प्यार भरे कह लें या दोस्ती के पैगाम के लिए या हाथ बढ़ाने के लिए, इसे सालिह जाफ़र साहब कहते हैं कि मुतलका लोगों की तरफ से, मुतलका क्वार्टर की तरफ से बाद अज़ वक्त जो है वो करार दे दिया गया है। सालिह जाफ़र साहब ये कहते हैं कि इस वक्त जो जारी सूरत हाल के हवाले से फ़ैसला कौन इक़दामात जो है वो उठाए जाएंगे। इस हवाले से कौमी असम्बली का जो इजलास है वो 29 जुलाई को बुलाए जाने का इम्कान है। अच्छा, इनकी खबर थी 29 जुलाई को बुलाए जाने का इम्कान, लेकिन सदर साहब ने जो है वो 30 जुलाई को जो है वो इजलास बुला लिया है। बाज़ औक़ात नाज़ ये भी होता है कि हम सहाफ़ी लोग ये भी करते हैं कि परफेक्ट खबर लिखने के बजाय उसमें कुछ ना कुछ जो है वो गलती छोड़ देते हैं ताकि सोर्स तक बंदा ना पहुँच सके। यानी अगर जैसे इसमें है कि 30 को इजलास बुलाया गया है 30 जुलाई को, लेकिन सालिह जाफ़र साहब ने 29 लिखा है, तो ये जानबूझ के भी साफ़ी करते हैं ताकि सोर्स जो है वो प्रोटेक्टेड रहे, सोर्स के तक लोग ना पहुंच सकें, सोर्स डिस्क्लोज ना हो सके। तो इसमें सालिह जाफ़र साहब कहते हैं कि इस कौमी असम्बली के इजलास में जो मौजूदा सियासी सूरत हाल है इसके हवाले से फ़ैसला कौन इक़दामात उठाए जाएंगे और इन इक़दामात से मौजूदा जो सियासी हालात हैं वो काबू में आ जाएंगे। आगे वो लिखते हैं ज़राए से कि वफाकी हुकूमत के काबिल एतमाद ज़राए ने इस बात की निशानदही की है कि कौमी असम्बली के इस इजलास में वो बम शेल चलाया जाएगा जिससे गैर आइनी हवालों से जो मुसल्लत होने की कार्रवाइयाँ की जा रही हैं, गैर आइनी हवालों से मुसल्लत होने की कोशिशें की जा रही हैं, वो तमाम की तमाम गैर मौसर हो जाएंगी। ये किसने कहा है? ये हुकूमत के काबिल एतमाद बावसूख ज़राए ने कहा है। तो मैं पहुँचूँगा कि ये जो बताने वाली शख्सियात हैं ये हुकूमत के लीगल माइंड्स हो सकते हैं। और फिर आगे वो लिखते हैं कि इस हवाले से जो मुसवदा है, यानी कैसे इन कार्रवाइयों को, मुसल्लत होने की गैर आइनी कार्रवाइयों को आपने केटर करना है, इस हवाले से मुसवदात तैयार कर लिए गए हैं, यानी डॉक्यूमेंट्स ड्राफ्ट तैयार कर लिए गए हैं, जिसे हुकूमत ने अपने सीने से लगा रखा है, उन कार्ड्स को शो नहीं किया। हुकूमत की मंजूरी से ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स हैं इनको बाद में पब्लिक किया जाएगा। और इसी मामले के हवाले से सालिह जाफ़र साहब अपनी खबर में ये भी लिखते हैं कि इमरान खान के जो तरफदार रिटायर्ड दिमाग हैं उनकी तरफ से भी बानी PTI को मशवरा दिया गया है कि वो ख़ुद को और PTI को बचाने की कोशिश कर डालें। और इसी वजह से सालिह जाफ़र साहब ये कहते हैं कि ज़राए का कहना है कि इमरान खान साहब की तरफ से ये इस किस्म के पैगामात, सीज़ फायर के पैगामात भिजवाए जा रहे हैं। और गैर रस्मी गुफ्तगू में भी सालिह जाफ़र साहब कहते हैं कि इमरान खान साहब को बता दिया गया है, तहरीक इंसाफ को बता दिया गया है कि अब उनका जो मस्कन है वो अडयाला जेल नहीं रहेगा, उन्हें किसी दूसरी जगह पे मुंतकिल कर दिया जाएगा। लेकिन आज इस पूरी खबर में ये वाज़े नहीं है कि, बल्कि सालिह जाफ़र साहब ने ख़ुद भी लिखा है कि आया कि उन्हें अडयाला जेल से निकाल के सिविल कस्टडी में किसी और जेल में रखा जाएगा या फिर मिलिट्री कोर्ट के हवाले इमरान खान साहब की कस्टडी की जाएगी। आगे चल के अपनी खबर में सालिह जाफ़र साहब ये भी कहते हैं कि फ़ौजी अदालत में अगर इमरान खान साहब का केस ट्रांसफ़र हो जाता है तो इस सूरत में जो यहाँ पे इमरान खान साहब की अडयाला जेल में क़याम और ताम, खाने पीने की या जो सहूलियात उनको मैसर हैं, ये सारी सूरत हाल यकसर तब्दील हो जाएगी। क्योंकि जब आप मिलिट्री कस्टडी में जाते हैं तो वहाँ पे क़याम, खाना पीना और मुलाकातों का तरीक़ाकार उस अथॉरिटी का अपना होता है और उसमें किसी किस्म की मदाखलत भी नहीं होती। और फिर ये भी कहा गया है सालिह जाफ़र साहब की स्टोरी में कि इमरान खान साहब गैर मशरूत माफ़ी के संदेशे भी भिजवा रहे हैं, लेकिन मुतलका अथॉरिटी की जानिब से इसे बाद अज़ वक्त करार दे दिया गया है। तो देखते हैं नाज़रीन, सालिह जाफ़र साहब ने बड़ी अहम स्टोरी की है हुकूमती बावसूख ज़राए से बात करके। अब इसके बाद कौमी असम्बली का इजलास भी समन हो गया है, आधी खबर तो उनकी बिल्कुल ठीक हो गई है सालिह जाफ़र साहब की। तो देखते हैं
कौमी असम्बली के इजलास में कौन सा बम शेल जो है वो हुकूमत कौमी असम्बली के इजलास में मुतारफ़ कराती है। इसके अलावा नाज़रीन एक और छोटी सी अहम डेवलपमेंट है, वो ये है कि साइलिन की सहूलत के लिए इस्लामाबाद ज़िली अदलिया में जदीद डिजिटल सिस्टम का आगाज़ हो गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने मैनेजमेंट सिस्टम इंफॉर्मेशन का इफ्तिताह किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट IT डिपार्टमेंट के जो इंचार्ज हैं उमर रशीद डार, उन्होंने ये सारा सिस्टम तैयार किया है साइलिन की आसानी के लिए। केस दायर होने से फ़ैसला होने तक हर तारीख का स्टेटस ऑनलाइन जो है वो आप चेक कर सकते हैं, दस्तयाब होगा। जदीद डिजिटल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़िली अदलिया बार और नादरा को आपस में मिलाएगा। ये जो सिस्टम हाई कोर्ट ने जो है वो आज इंस्टॉल किया है। डिजिटल सिस्टम के तहत व्हाट्सएप, ईमेल के ज़रिए नोटिस भेजे जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में ऑनलाइन केसेस की मालूमात के लिए मशीन नस्ब होगी। सिस्टम का मुनफरद पहलू इस्लामाबाद जुडिशरी का एक सेंट्रलाइज डाटा सेंटर है। सेंट्रलाइज डाटा ऐप और सेंट्रलाइज डाटा बेस पर मुश्तमिल होगा। वन विंडो इंफॉर्मेशन डेस्क मुसद्दका कॉपी मैनेजमेंट सिस्टम का भी आगाज़ होगा। वकला और इनके लाइसेंस का स्टेटस भी ऑनलाइन सिस्टम पर मौजूद होगा। ये डिजिटल सिस्टम अदलिया में मज़ीद शफाफियत और मज़ीद कारकर्दगी के लिए मददगार साबित होगा, ये दावा किया गया है। और डिजिटल सिस्टम जो है पुलिस, प्रोसिक्यूशन और जेल की अथॉरिटीज़ के साथ भी मुंसलिक होगा। तो ये नाज़रीन एक अच्छी डेवलपमेंट है अदालती साइड पे। मेरे ख्याल से तमाम हाई कोर्ट्स में, तमाम जुडिशरी में इसी किस्म से कि जो IT के जो एक आप समझें कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, इससे मुस्तफ़ीद होना चाहिए, इसको इंस्टॉल किया जाना चाहिए, इससे फ़ायदा हासिल करना चाहिए। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।